अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त फातिमा गुल। आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार प्लांट लेकर आई हूं, जिसे ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे प्लांटर में लगाएं या सॉइल में लगाएं, ये बहुत ही हार्डी किस्म का प्लांट है और इसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। फ्रेंड्स, करूंदा प्लांट इसको कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कैरिसा कैरिंदाज कहा जाता है। करोंदा प्लांट फ्रेंड्स दो किस्म के होते हैं। एक फलों वाला करोंदा प्लांट होता है जिसमें बहुत सारे कांटे भी होते हैं, और जबकि एक फूलों वाला करोंदा होता है। मेरे पास जो है ये ड्वार्फ वैरायटी है और ये फूलों वाला करोंदा है। इससे बोनसाई बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटे से प्लांटर में ये लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये लगा हुआ। और इसके लीव्स जो हैं वो हार्ट शेप होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे तस्बीह के दाने पिरोए हुए हों, इस तरह से ये स्टेम में लगे हुए होते हैं और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा इनका पैटर्न होता है। फ्रेंड्स, शदीद गर्मी के मौसम में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करता है और फुल सनलाइट इस प्लांट को चाहिए होती है। ये जो है ना 3-4 साल बाद फ्रेंड्स मेच्योर हो जाते हैं और इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और इनके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं बाद में वो छोटी छोटी बेरीज बन जाती हैं रेड कलर की, जिनके अंदर इनके सीड्स होते हैं। तो हम लोग इनको सीड्स के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के ज़रिए भी बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है। मैं आपको अभी कटिंग दिखाऊंगी कि मैंने इसको कटिंग के ज़रिए छोटे छोटे प्लांटर्स बनाए थे और उनके अंदर कटिंग्स लगाई थी। तो बहुत ही सक्सेसफुली वो कटिंग्स ग्रो हुई हैं और आप भी इसको ज़रूर, अगर आपके घर में है तो ट्राई कीजिएगा कटिंग लगाने की। आगे मॉनसून का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में वैसे ही कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 100% सक्सेस रेट के साथ लग जाती हैं अक्सर। फ्रेंड्स, बाहर के मौसम में भी इसकी कटिंग लगाई जाती हैं, जबकि मैंने जो है ये ट्राई किया था सख्त सर्दी के मौसम में। मैंने ये दिसंबर के मौसम में जो है ना कटिंग लगाई थी, दिसंबर के महीने में शदीद सर्दी के मौसम में। तो मेरी कटिंग्स जो हैं ये ग्रो हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पॉलीथीन बैग्स लगाए थे, इनके ऊपर शापर चढ़ा दिए थे गमलों के ऊपर कटिंग लगाने के बाद। तो आप इसकी 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो जो है अगर आपके पास ये हैं तो आप ज़रूर इसकी कटिंग्स लगाइएगा। अब बात करते हैं इसकी केयर की कि किस तरह से इसकी अच्छे तरीके से केयर की जाए कि ये अपने जो प्लांटर हैं इनके अंदर अच्छे तरीके से ग्रो करते रहें। तो फ्रेंड्स, इसकी केयर बिल्कुल भी ना करें आप। जितनी भी ज़्यादा आप प्लांट्स की केयर करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने प्लांट्स को बिगाड़ देते हैं। प्लांट्स वो जो बिल्कुल ही केयर नहीं मांगते ना, मुझे तो वही प्लांट्स अच्छे लगते हैं। हर 5 मिनट बाद आप उठ उठ के प्लांट्स को ना देखा करें कि कितना बड़ा हुआ, लीव्स आए कि नहीं, प्लांट में फ्लावरिंग हुई कि नहीं, फ्रूटिंग हुई कि नहीं। फ्रेंड्स, इतनी स्ट्रेस ना लिया करें। बस इतना काफ़ी है ना कि हमारे गार्डन में प्लांट्स लगे हुए हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं, बस ये बहुत होता है। और आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स, जब आप देखेंगे ना आपने प्लांट्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते जाएंगे। आपने इसकी बस इतना सा रखना है ख्याल कि बहुत ज़्यादा सॉइल जो है वो खुश्क नहीं होने देनी। बहुत ज़्यादा जैसे कि 3-3 4-4 दिन आप इसको शदीद गर्मी में पानी ना दें, ऐसा नहीं करना है आपने। ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है प्लांट्स के साथ। बस आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपने इसको रेगुलरली रोज़ाना दिन में जो है ना आपने, क्योंकि शदीद गर्मियों का मौसम है आजकल, आपने इसको 2 दफ़ा पानी देना है। क्योंकि पानी जो प्लांटर है ना इसमें मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। आपने दिन भर 2 बार इसको पानी दे देना है और बार बार पानी नहीं देना है। हर वक्त सॉइल मॉइस्ट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब हर वक्त सॉइल इस प्लांट की मॉइस्ट रहेगी ना फ्रेंड्स, तो इसके पत्ते जो है ना वो पतले होना शुरू हो जाते हैं और उनका कलर भी लाइट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से लश ग्रीन नहीं रहता है फिर वो कलर। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स लश ग्रीन भी रहें, करोंदा प्लांट्स की बात मैं कर रही हूँ, और लीव्स जो है ना वो थोड़े से हेल्दी भी हों, तो आपने इसको पानी कम से कम देना है। ये ज़्यादा पानी नहीं मांगता है आपसे। और जब आप इसकी सॉइल प्रिपेयर करें ना फ्रेंड्स, हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसको लगाएं। अच्छी जो है ना मिट्टी हो जिसके अंदर जो सैंडी सॉइल है उसका रेशो ज़्यादा हो और चिकनी मिट्टी कम हो। हमेशा ही मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जो चिकनी मिट्टी है वो पानी को होल्ड कर लेती है, तो ऐसी मिट्टी प्लांट्स के लिए, उन प्लांट्स के लिए स्पेशली अच्छी नहीं होती है जो कि पानी कम मांगते हैं और जिनको ज़्यादा मॉइस्ट रहना पसंद नहीं होता है। उन प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। फ्रेंड्स, आप देखिए कितने इसके मोटे मोटे पत्ते हैं और ये भी एक तरह से सकुलेंट प्लांट इसको समझ लीजिए। और पानी इसके लीव्स के अंदर स्टोर रहता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ज़्यादा पानी जो है ना वो इस प्लांट के लिए जहर है समझ लें। आपने इसको पानी उस वक्त देना है जब इसकी सॉइल जो है ना वो ड्राई हो रही हो विंटर में। और गर्मियों में तो आपको पता ही है हमारे यहाँ कितनी शदीद गर्मी पड़ती है, तो आपने इसे दिन में 2 बार, अगर फुल सनलाइट में रखा हुआ है ना, तो आपने दिन में 2 बार इसको पानी दे देना है।
और फ्रेंड्स अगर आपने इसको सॉइल में लगाया हुआ है तो सॉइल में तो आप इसको दिन में एक बार ही पानी दीजिए, क्योंकि सॉइल जो है वो इस ज़मीन में से ये अपनी जो मॉइस्चर है एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और फ्रेंड्स इस प्लांट को हेजेस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। गार्डन की हेजेस बनाने के लिए ये प्लांट बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत थिक हो जाता है और इसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जिनके जो है ना गार्डन में जिनको मसला होता है कि जानवर वगैरह आ जाते हैं और उनके प्लांट्स को ख़राब कर जाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है एज बाड़ बनाने के लिए और हेजेस वगैरह बनाने के लिए, और लगता भी बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स ये आप देखिए इसकी हार्डवुड होती है और सॉइल जो है ये मैंने वेल ड्रेन रखी हुई है, और जब मैंने सॉइल प्रिपेयर की थी उसके अंदर मैंने उसी वक्त ही गोबर खाद मिक्स कर दी थी। तो गोबर खाद जो है ना वो इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स, और नाइट्रोजन हमारे जो जितने भी लीफी प्लांट्स हैं ना उनके लिए बहुत बेहतरीन होता है। और फ्रेंड्स इसकी हम सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसको फुल सनलाइट में आपने रखना है। ये सन लविंग प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, इसको इंडोर आपने बिल्कुल नहीं रखना है। आउटडोर आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, और अगर बहुत ही तेज़ स्कॉचिंग है सनलाइट और आपको पसंद नहीं है उसमें प्लांट्स को रखना, और आपको लगता है कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा धूप में रखने की वजह से ख़राब हो रहा है, तो आप उसकी पोजीशन चेंज करके देख लिया करें। अगर पोजीशन चेंज करने से आपका प्लांट खुश रहता है तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर दिया करें। वैसे ये बातें ना एक्सपेरिमेंट कर कर के ही इंसान सीखता है। हम लोग जितनी भी वीडियोस में ये देख लेना, हमें ये उस वक्त तक समझ नहीं आता है जब तक हम लोग तजर्बा नहीं करते हैं, प्लांट्स लेते हैं, और हमें फिर उसके बाद ही पता चलता है कि इसको कितना पानी पसंद है, इसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, इसको धूप अच्छी लगती है या छाँव अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा करोंदा प्लांट जो है ना गार्डन में लगा हुआ बहुत बेहतरीन लगता है। मेरा ये फेवरेट प्लांट है, आप ज़रूर अपने घर में लाइए। पिछले साल भी इस पर फ्लावरिंग हुई थी और अब मैं इसकी फ्लावरिंग का वेट कर रही हूँ, जब इस पर वाइट कलर के खूबसूरत से फूल खिलते हैं। बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अरोमा आपके इर्द गिर्द फैला रहता है अगर आपके पास ज़्यादा हैं इसके प्लांट्स। तो मेरे पास फ़िलहाल इसके जो है ना 3 प्लांटर हैं फ्रेंड्स। मैं सोच रही थी कि मैं इनके और भी कुछ थोड़े से प्लांट्स ले आऊँ, क्योंकि ये बहुत ही इनका कलर जो है ना आजकल समर के सीज़न में बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आया ये प्लांट तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।